प्री प्लान तरीके से चीन ने किया था हमला। गलवान घाटी में घात लगाए बैठे थे चीनी सैनिक। धोखे से किया भारतीय सैनिकों पर हमला। गलवान घाटी की प्लानिंग शी जिनपिंग ने खुद की थी। देखिए पूरी खबर। ना ही गोलियां चली, ना ही बंदूकें, लेकिन उसके बाद भी गलवान घाटी में कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए। लद्दाख में हुई हाल ही की घटना कोई आम घटना नहीं थी। आपको बता दें कि पूरी तरह से प्री प्लान था। चीन धोखे और मक्कारी से ही जन्मा है और ये धोखेबाजी वो आज से नहीं बल्कि कई दशकों से करता आ रहा है। इस तरह की धोखेबाजी चीन ने 1962 में LAC पर की थी, 1969 में नाथुला में की थी और 1975 में तवांग में की थी और आज 45 साल बाद LAC पर फिर से भारतीय खून बहा है, जिससे पूरे भारत का खून खौल उठा है। पंद्रह जून की सुबह भारत और चीन के सैनिक कमांडरों की बैठक हुई थी और इस बैठक में दोनों देशों ने पीछे हटने के लिए अपनी सहमति जाहिर की थी। लेकिन शाम को जब भारतीय सेना का दल पॉइंट 14 पर पेट्रोलिंग करने पहुंचा तो उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक पीछे हटने की जगह वहां पर अपने टेंट लगा रहे थे। हालांकि भारतीय सैनिक पहले ही 1 किलोमीटर तक पीछे हट चुके थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में ही अपने तंबू गाड़ रखे थे। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों के टेंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उस समय वहां पर भारत के 60 जवान मात्र मौजूद थे, जिन्हें चीनी सैनिकों ने अपने थर्मल इमेजिंग कैमरा से पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। आपको बता दें कि उस समय वहां पर चीन के 400 सैनिक से ज्यादा मौजूद थे और भारतीय सैनिकों से 5 गुना ज्यादा तादाद में थे। चीनी सैनिक पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने धोखे से भारतीय सैनिकों पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। और अचानक हुए इस हमले से हमारे कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए। फिर भारतीय सैनिकों ने उन्हीं के लाठी डंडों को छीनकर उन्हीं पर हमला करना शुरू कर दिया और भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरता दिखाते हुए कई चीनी सैनिकों को भी मार गिराया। यह झड़प देर रात तक चलती रही और इस झड़प में कई सैनिक गलवान घाटी से नीचे श्योक नदी में गिर गए। इस घटना के कुछ देर बाद भारत के ही हेलीकॉप्टर और ड्रोन उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाने लगे कि कहां-कहां चीनी सैनिक मारे गए। उस समय गलवान घाटी का तापमान 0 से भी नीचे था और आपको ये बता दें कि इस जगह पर ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। इसका मतलब यह है कि इस जगह पर लगी चोट बहुत ही दर्दनाक होती है और कुछ ऐसा ही हुआ सैनिकों के साथ। उनके शरीर में आई चोटों ने उनकी जान ले ली। इस घटना में भारत के कई सैनिक और एक कमांडर संतोष बाबू शहीद हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे चीन के सैनिक बच गए। चीन के भी 45 सैनिक या तो घायल हैं या मारे जा चुके हैं और इस बात की पुष्टि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी कर चुका है। अमेरिका ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज की है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में चीन के 35 सैनिक मारे गए, जिसमें उनका एक सीनियर अधिकारी भी शामिल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि 1975 के बाद फिर से गलवान घाटी में ऐसी खूनी झड़प हुई। तो आपको बता दें कि यह झड़प अचानक हुई मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि ये सोची समझी साजिश का नतीजा है। आपको पता ही होगा कि कोरोना के बाद से भारत में चीनी प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की मुहिम शुरू हो चुकी है और चीन इस तरह की गतिविधियां करके चाहता है
कि भारत ज्यादा से ज्यादा खर्च अपनी सैन्य ताकतों में करे ताकि भारत का ध्यान अपने भारतीय मार्केट से हट जाए, जिससे भारत में चल रही बायकॉट नीतियों पर पानी फिर जाए और चीन फिर से भारत के मार्केट में कब्जा कर सके। यानी कि चीन भारत को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है। चीन के लिए भारत का मार्केट बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यही वो मार्केट है जिससे चीन हर साल बिलियन डॉलर कमाता है और भारत में चल रही बायकॉट नीतियों से चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, भारत अभी LAC के करीब सड़क निर्माण का कार्य भी कर रहा है, जो दुर्मुख से होकर दौलत बेग तक जाएगा। 323 किलोमीटर की सड़क पर चीन कई बार एतराज जता चुका है। साथ ही चीन गलावन घाटी पर अपना हक जताने की कोशिश भी कर चुका है। लेकिन भारत ने अपने साफ शब्दों में कह दिया है कि ना ही सड़क का निर्माण रुकेगा और ना ही चीन को हम अपनी सीमा में घुसने देंगे। 15 जून की घटना के बाद से चीन भारतीय वीरों के साहस को तो समझ ही गया होगा। किस तरह से 60 भारतीय सैनिकों ने 400 चीनी सैनिकों को सबक सिखाया है। इसके ठीक बाद ही भारत की सरकार ने भारतीय सैनिकों को फ्री हैंड भी दे दिया और भारत की सेना से कहा कि अपनी धरती को बचाने के लिए भारतीय सैनिक को जो ठीक लगे वैसा कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी से भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही भारतीयों ने भी इस घटना के बाद से चीनी सामानों का विरोध करना शुरू कर दिया है। मुंबई और दिल्ली जैसे कई इलाकों में लोगों में चीनी प्रोडक्ट्स को चौक चौराहों पर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। और जब पूरे देश की आवाम किसी एक देश के खिलाफ खड़ी हो जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि उस देश का क्या होगा। जितना हो सके इस खबर को देश भर में फैलाएं, शेयर करें वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।